नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज के ऑनलाइन सेशन में हम करेंगे रिवीजन पार्ट 5, जिसका नाम है चिड़िया का घर। कक्षा 1 हिंदी पार्ट 5 चिड़िया का घर रिवीजन। बच्चों, आज के इस सेशन में हम इस पार्ट की कहानी को फिर से एक बार सुनेंगे। कहानी के आधार पर हम चर्चा करेंगे घर के महत्व के बारे में और विभिन्न प्रकार के घर के बारे में। हम चर्चा करेंगे जानवरों के रहने के स्थान के बारे में, यानी जानवरों के घर और उनके नाम। हम जानवरों के बच्चों के नाम के बारे में भी चर्चा करेंगे। मात्रा की यात्रा में आज हम चर्चा करेंगे बड़े ऊ की मात्रा के बारे में और रिवाइज करेंगे उनसे बनने वाले कुछ शब्द। तो बच्चों, शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं एक चिड़िया और चूजे की कहानी। इस कहानी का नाम है चिड़िया का घर। तीनों चूजा बाजार जा रहा था। अचानक उसे एक चिड़िया का छोटा सा बच्चा दिखाई दिया। वह बहुत उदास था। टीनू ने चिड़िया के बच्चे से पूछा, आपका नाम क्या है? आप इतने उदास क्यों हो? मेरा नाम पीकू है। मुझे बड़ी भूख लगी है, चिड़िया का बच्चा बोला। टीनू ने पीकू को खाना खिलाया और पानी पिलाया। पीकू फिर भी उदास था। टीनू ने फिर से पूछा, आप उदास क्यों हो? मुझे घर जाना है, लेकिन मैं अपने घर का रास्ता भूल गया हूँ, पीकू बोला। चलो फिर हम दोनों साथ में ढूंढते हैं, टीनू ने कहा। टीनू उसे तालाब के किनारे ले गया। अरे, यह तो मछली का घर है, पीकू ने दुखी होकर कहा। फिर टीनू उसे अस्तबल ले गया। अरे, यह तो घोड़े का घर है, पीकू ने कहा। टीनू और पीकू सोच रहे थे कि अब कहाँ जाएं। तभी टीनू की माँ मीनू मुर्गी आ गई। पूरी बात सुनकर वह बोली, अरे, चिड़िया के बच्चे तो घोंसले में रहते हैं। टीनू झट से पीकू को पेड़ के पास ले गया। पेड़ पर घोंसले को देखते ही चिड़िया का बच्चा खुशी से फुदकने लगा और ची ची करने लगा। आइए बच्चों, जानते हैं घर के महत्व के बारे में। घर वह जगह है जहां हम अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। घर हमें तेज धूप, आंधी या बारिश या फिर ठंड से बचाता है। घर हमें जंगली जानवरों से भी बचाता है। लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से विभिन्न प्रकार के घर बनवाते हैं। पहले के लोग कच्चे घर यानी झोपड़ी में रहते थे। नए जमाने के लोग पक्के घरों में रहते हैं, जिन्हें वे लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं, जैसे कॉटेज, बंगलो, रॉ हाउस या फ्लैट। शहरों में ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती है, जिनमें बहुत सारे छोटे छोटे घर होते हैं। इन घरों को फ्लैट्स कहा जाता है। आइए बच्चों, जानते हैं जानवरों के घर के बारे में। चिड़िया के घर को घोंसला कहते हैं। मधुमक्खी के घर को छत्ता कहते हैं। मुर्गी के घर को कांप कहते हैं। घोड़े के घर को अस्तबल कहते हैं। भेड़ के घर को बाड़ा कहते हैं। गाय के घर को गौशाला कहते हैं। कुत्ते के घर को कुत्ता घर कहते हैं। बंदर पेड़ पे रहते हैं। खरगोश के घर को बिल कहते हैं। चूहे के घर को छेद या बिल कहते हैं। बाघ और शेर के घर को गुफा कहते हैं। आइए जानते हैं जानवरों के बच्चों के नाम। मुर्गी के बच्चे को चूजा कहते हैं। घोड़े के बच्चे को बछेड़ा कहते हैं।
भेड़ के बच्चे को मेमना कहते हैं। बकरी के बच्चे को बकरी का बच्चा कहते हैं। गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं। बिल्ली के बच्चे को बिलौटा कहते हैं। कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहते हैं और बाघ और शेर के बच्चे को शिशुचर कहते हैं यानी कब। पाठ के आधार पर आइए जानते हैं कुछ शब्द यानी न्यू वर्ड्स। हमारा पहला शब्द है बाजार यानी मार्केट। हमारा दूसरा शब्द है तालाब यानी पॉन्ड। हमारा तीसरा शब्द है अस्तबल यानी स्टेबल। हमारा चौथा शब्द है घोंसला यानी नेस्ट। मात्रा की यात्रा में आज हम जानेंगे बड़े ऊ की मात्रा के बारे में। बच्चों, यह है बड़ा ऊ और यह है उसकी मात्रा। क बड़े ऊ की मात्रा कू। ख बड़े ऊ की मात्रा खू। बच्चों, बड़े ऊ की मात्रा हमेशा वर्ण के नीचे लिखी जाती है। पढ़ो और समझो। क में बड़े ऊ की मात्रा कू। फ में बड़े ऊ की मात्रा फू। न में बड़े ऊ की मात्रा नू। म में बड़े ऊ की मात्रा मू। झ में बड़े ऊ की मात्रा जू। र में बड़े ऊ की मात्रा रू। आइए पढ़ते हैं बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द। ऊ प र ऊपर यानी अप। ऊन ऊन यानी वुल। त र ब में बड़े ऊ की मात्रा बू। ज तरबूज यानी वाटरमेलन। ल में बड़े ऊ की मात्रा लू। आलू यानी पोटैटो। स में बड़े ऊ की मात्रा सू। ज सूरज यानी सन। न में आ की मात्रा ना। ख में बड़े ऊ की मात्रा खू। ना खून यानी नील। ज में आ की मात्रा जा। द में बड़े ऊ की मात्रा दू। र जादूगर यानी मैजिशियन। ब में बड़े ऊ की मात्रा बू। र कबूतर यानी पिजन। द में बड़े ऊ की मात्रा दू। र मजदूर यानी लेबरर। ब में बड़े ऊ की मात्रा बू। ज में आ की मात्रा जा। खरबूजा यानी मेलन। बच्चों, मैंने अपने सेशन 2 में आपको विस्तार से समझाया था कि र हमारा स्पेशल वर्ण है, इसलिए छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा र के नीचे नहीं बल्कि र के साइड में यानी र के पीछे लिखी जाती है। तो आइए फिर से एक बार इसका अध्ययन करते हैं। आइए जानते हैं छोटे ऊ की मात्रा र के साथ कैसे लिखी जाती है। र में छोटे ऊ की मात्रा रू। बच्चों, ध्यान से देखिए, इसमें छोटे ऊ की मात्रा र के नीचे नहीं बल्कि र के पीछे सेमी सर्कल की तरह लिखी गई है। आइए देखें र के साथ छोटे ऊ की मात्रा के कुछ उदाहरण। र में छोटे ऊ की मात्रा रू। बड़ी ई रुई यानी कॉटन। र में छोटे ऊ की मात्रा रू। प य में आ की मात्रा या। रुपया यानी रुपी, इंडियन करेंसी यानी हमारे देश में चलने वाली मुद्रा। आइए जानते हैं बड़े ऊ की मात्रा का
र के साथ प्रयोग। र में बड़े ऊ की मात्रा रू। देखिए बच्चों ध्यान से, यहाँ पर भी बड़े ऊ की मात्रा र के नीचे नहीं बल्कि र के पीछे लिखी गई है। आइए देखें र के साथ बड़े ऊ की मात्रा वाले कुछ शब्द। र बड़े ऊ की मात्रा रू, म आ की मात्रा मा, ल रूमाल यानी हैंडकरचीफ। र बड़े ऊ की मात्रा रू, प आ की मात्रा पा, रूपा नेम ऑफ अ गर्ल। बच्चों, हमारा आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये हमारा रिवीजन सेशन अच्छे से समझ में आया होगा और अब आप तैयार हैं अपनी वर्कशीट सॉल्व करने के लिए। बच्चों, अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।